हेलो फ्रेंड्स, देखते हैं आज की चर्चित खबर के बारे में। जो है मैंगो डिप्लोमेसी के तहत जो है बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के जो प्रमुख रह चुके हैं मोहम्मद यूनुस ने 1000 किलो आम जो है वो भारत भेजे हैं। मोहम्मद यूनुस द्वारा मैंगो डिप्लोमेसी के तहत जो बांग्लादेश मैंगो डिप्लोमेसी के तहत बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है उनके जो प्रमुख रह चुके हैं मोहम्मद यूनुस जो हैं उन्होंने 1000 किलो आम जो है वो भारत भेजे हैं। देखते हैं ये मैंगो डिप्लोमेसी जो है वो क्या है। मैंगो डिप्लोमेसी, अगर हम जाने कि मैंगो डिप्लोमेसी क्या है तो हम इसके बारे में देख सकते हैं कि मैंगो डिप्लोमेसी जो है इसका मतलब है कि राजनीतिक या कूटनीतिक रिश्तों को जो है मजबूत करने के लिए, यानी एक देश से दूसरे देश को जो है अपने राजनीतिक रिश्तों को मजबूत करने के लिए किसी उपहार का प्रयोग किया जाता है। तो इसी तरह जो है जब आम जैसे फलों का इस्तेमाल अगर उपहार के तौर पर करना हो तो इसको जो है वो मैंगो डिप्लोमेसी के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम जाने कि मैंगो डिप्लोमेसी की शुरुआत जो है वो कहाँ से हुई या मैंगो डिप्लोमेसी इसको नाम क्यों दिया गया है, तो मैंगो डिप्लोमेसी के पीछे जो है एक कहानी भी है। अगर हम इसको जाने तो मैंगो डिप्लोमेसी जो है अगर हम जाने कि इसकी जो शुरुआत है वो कहाँ से की जाती है तो इसकी शुरुआत का श्रेय जो है वो पाकिस्तान को दिया जाता है। इसी के साथ अगर हम देखें तो चीन में जो है वो आम को जो है वो देवताओं की तरह पूजा गया था। अगर हम इस बात पर गौर करें या इस खबर पर अगर हम गौर करें तो देखते हैं कि सरकार ने जो है वो मजदूरों में रात भर जो है वो अगर हम देखें इस खबर के बारे में तो 1968 में पाकिस्तान में जो है वो तत्कालीन विदेश मंत्री जो थे मियां अरशद हुसैन, वो चीन की यात्रा पर थे 1968 में। यहीं से जो है वो मैंगो डिप्लोमेसी की शुरुआत मानी जाती है। तो इस यात्रा के दौरान जो है उन्होंने जो चीन के सुप्रीम लीडर थे माओ जेदांग से जब उन्होंने मुलाकात की तो उसी मुलाकात के समय उन्होंने 40 टोकरी जो है वो आम भेजे थे, लेकिन माओ को जो है वो आम पसंद नहीं थे। तो माओ ने वो आम जो है वो मज़दूरों में बंटवा दिए थे। जबकि आम मज़दूरों तक पहुँचे तो उस वक्त तक एक इतिहासकार हैं अल्फ्रेडा मर्क। तो अल्फ्रेडा मर्क जो है वो अपनी पुस्तक माओज गोल्डन मैंगोज एंड द कल्चर रिवॉल्यूशन के में लिखते हैं। इसमें इन्होंने बताया है कि किस तरह मज़दूरों ने जो है वो इन आमों को जो है वो माओ का उपहार समझकर इनको स्वीकार किया था। लेकिन अगर हम देखें कि आम को जो है वो क्यों देवता की तरह पूजा गया, तो अगर हम इन इतिहासकार अल्फ्रेडा मर्क के अनुसार अगर हम देखें तो 60 के दशक में जो है वो चीन में लोग आम जैसे फल को नहीं जानते थे। जब ये आम जो है वो यूनिवर्सिटी के कैंपस में देखा गया या कैंपस में इसको पहुंचाया गया तो मज़दूरों ने जो है वो रात भर इसको निहारते रहे, इसको सूंघते रहे, सहलाते रहे, और वो जो है इसको उस टाइम पे जो है जिस तरह माओ जेदांग के द्वारा जब कल्चरल रिवॉल्यूशन भी हो रहा था या जो है विश्वास को जो है वो क्षति पहुँचाई जा रही थी, मंदिरों को जो है वो तोड़वाया जा रहा था, तो उसी वक्त जो है ये वाला सिलसिला है कि जब जो पाकिस्तान के तत्कालीन मंत्री थे मियां अरशद हुसैन, जब वो विदेश मंत्री जब उनकी मुलाकात माओ जेदांग से हुई तो उपहार के तौर पर 40 टोकरी आम जो है वो उनको दिए गए थे, लेकिन माओ को वो आम पसंद नहीं थे। तो माओ ने उन आमों को जो है वो मज़दूर जो काम कर रहे थे उनमें वो बंटवा दिए थे। लेकिन जब एक चीज़ से जब हमें पहले ही एक मतलब विश्वास को जो वो क्षति पहुंचाई जा रही है तो उपहार के तौर पर जब वो दिया गया तो उसको जो है वो एक नई चीज़ जब उनको मिली, जहाँ विश्वास अगर हम इसको कहते हैं रिवॉल्यूशन जो हो रहा था, रिलीजियस रिवॉल्यूशन भी हम इसको कह सकते हैं, यानी धार्मिक जो रिवॉल्यूशन या बदलाव आ रहा था, उसमें जब उनको एक नई सी चीज़ मिली तो उन्होंने जो है वो इसको एक उपहार के रूप में जो है वो इसको देखा और इसको जो है वो इसकी वो पूजा करने लगे और इसको जो है वो एक तरीके से उन्होंने अपने पास जो है वो सजा कर रखा और इसकी जो है वो पूजा करने लगे। उसी वक्त यानी 60 के दशक में जो है वो चीन में आम की पूजा भी की गई थी। अगर हम आगे बढ़ते हुए खबर को देखते हैं तो भारत में जो है वो सबसे ज़्यादा आम की पैदावार होती है, बाकी और जगह पर भी होती है, लेकिन अगर हम देखें इस चार्ट के अनुसार तो भारत में जो है वो 40 से 45% जो है वो आम की पैदावार होती है। इंडोनेशिया में अकेले भारत में 40 से 45% है। अगर हम देखें इंडोनेशिया में तो इंडोनेशिया में जो है वो 7 से 8% तक होती है। अगर हम चाइना में देखें तो चाइना में 6 से 7% तक जो है वो आम की पैदावार होती है। अगर इसी तरह हम देखें थाईलैंड में तो 4 से 5%, मैक्सिमम अगर हम देखें तो मैक्सिमम भी थाईलैंड के बराबर 4 से 5% पर ही होती है। अगर पाकिस्तान में हम देखें तो पाकिस्तान में 3 से 4% तक ही आम की पैदावार होती है। अकेले भारत में 40 से 45 और बाकी अन्य देशों में मिलाकर भी 40 से
45 जो है वो आम की पैदावार की जाती है। इसी तरह अगर हम देखें तो ये मैंगो डिप्लोमेसी जो है अब क्यों चर्चा में है, तो बांग्लादेश के बीच जो है भारत और बांग्लादेश द्वारा जो है वो भारत को 1000 आम का उपहार दिया गया है। तो ये मैंगो डिप्लोमेसी के तहत आया है, क्योंकि जो मैंगो डिप्लोमेसी उस वक्त शुरू हुई थी, उसी के तहत जो वो इसको लाया गया है। तो भारत और बांग्लादेश के बारे में अगर हम जानें तो भारत और बांग्लादेश के बीच जो है वो न सिर्फ भौगोलिक स्थिति ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रिश्ते भी बेहद गहरे हैं। अगर हम इसकी वजह देखें तो दोनों देश जो हैं वो 4000 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी सीमा जो है वो साझा करते हैं। 4000 से ज़्यादा लंबी जो है वो सीमा है भारत और बांग्लादेश के बीच। अगर भारत की किसी अन्य पड़ोसी देश के साथ अगर हम देखें तो बांग्लादेश के साथ जो है वो सबसे लंबी सीमा जो है वो साझा करता है। इसी तरह अगर हम आगे देखते हैं तो बांग्लादेश की सीमाएं जो है वो भारत और म्यांमार दोनों से जो है वो जुड़ती हैं, लेकिन कुल सीमा यानी टोटल जो उसकी सीमा है उसका 94% हिस्सा जो है वो सिर्फ भारत से लगता है। इसीलिए बांग्लादेश को जो है 94% हिस्सा जो है उसकी सीमा का भारत से लगने की वजह से ही उसको इंडिया लॉक्ड देश भी कहा जाता है, यानी बांग्लादेश को इंडिया लॉक्ड देश के नाम से भी जाना जाता है। और ज़्यादा ज़मीन के संपर्क में भी जो है वो भारत के ज़रिए ही संभव है, यानी बांग्लादेश में अगर ज़्यादा ज़मीन का संपर्क हो जाता है तो वो भी जो है वो भारत के ज़रिए ही इसको संभव बनाया जा सकता है। थैंक यू।